थैंक्स करना चाहूँगी आपके अपलाइन डायमंड का, जो हमारे एएलएस फ्रेंड्स हैं। हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम इंडिया में तो कभी नहीं आपस में मिले। हम जब भी मिले हम एएलएस में ही मिले, और हमारी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। हम बहुत सारा टाइम वहाँ इकट्ठे बिताते हैं और बहुत कुछ उनसे हमने सीखा और आप लोगों के बारे में जाना। तो आज हमें मौका मिला है कि हम आपसे कुछ बात कर सके। तो जैसा कि अभय जी ने बताया, मेरा नाम मंजीत खुराना है और इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी। और जब मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया था, उस समय मेरी लाइफ जो है बड़ी सिंपल सी लाइफ थी। और लेकिन इसके पहले मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और मैं एक नेशनल प्लेयर थी बास्केटबॉल की। जब जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, हमारी शादी हो गई और शादी के बाद जो है हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। क्योंकि जब मैं स्कूल टाइम में थी या कॉलेज में थी तो मेरी स्टडीज के साथ साथ मेरे स्पोर्ट्स करियर भी था। तो मुझे टाइम का पता ही नहीं लगता था कि कैसे टाइम कब सुबह हुई और कब रात होगी। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठती थी और रात को लेट नाइट तक स्टडीज करते थे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं स्टडीज में पीछे रहेगी तो मेरे पेरेंट्स जो है मुझे कभी भी खेलने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। तो मुझे ये दोनों चीजों में बैलेंस बना के रखना पड़ता था। लेकिन एकदम से शादी के बाद लाइफ चेंज हो गई। हालांकि अमरजीत की अच्छी जॉब थी, ही वॉज अ सीनियर ब्रांच मैनेजर इन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। हमारी लाइफ अच्छी चल रही थी। लोगों को लगता था कि अमरजीत की जॉब बहुत अच्छी है और ऐसी ही लाइफ सबको चाहिए होती है। लेकिन मैं यही कहूंगी, हमारी लाइफ तो जी ना कैंडी फ्लॉस की तरह थी। आई होप सबने वो कैंडी खाई होगी। बहुत खूबसूरत सी होती है, कॉटन की तरह फुली फुली होती है, कितनी अट्रैक्टिव होती है, कितनी सुंदर होती है ना, बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था, हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही थी। लोगों को लगता था इनकी लाइफ बहुत अच्छी, पर हमें पता था 3 हफ्ते तो हमारे बहुत अच्छे निकलते थे, लेकिन जब 4th वीक आता था तो हम वेट करने लगते थे कि वो 1st वीक कब आए। तो ऐसी जब लाइफ हम लीड कर रहे थे, जहां लाइफ में कोई चॉइसेस नहीं थे, हम लोग हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करते थे, तो मुझे लगता था कि बीइंग अ हाउसवाइफ, तो मुझे लगता था कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं अपनी फैमिली लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम ऐड कर सकूं। लेकिन मैं करना तो चाहती थी, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं अपनी फैमिली को निग्लेक्ट करूं या उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हुए मैं अपनी लाइफ में कुछ करूं। मैं शायद उस समय इतनी विजनरी नहीं थी, मैं नहीं समझ पाई कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना। मैंने सोचा क्यों ना जॉब कर लेती हूँ। तो फिर मैं अमरजीत की तरफ देखती थी कि ये भी तो जॉब कर रहे हैं, इनकी जॉब 5 डेज वीक है, टाइमिंग्स है 10 to 5, लेकिन 5 डेज वीक तो मैंने कभी देखा ही नहीं इनको। सैटरडे संडे इनके बॉस चंडीगढ़ होते थे, ये सैटरडे संडे चंडीगढ़ चले जाते थे क्योंकि बॉस की कॉल आ जाती थी। और 10 to 5 की अगर मैं बात करूं तो मैंने हमेशा इनको सुबह 8 बजे निकलते देखा था, रात को 8 बजे 9 बजे घर आ रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। जॉब अच्छी है लेकिन उसमें कोई चॉइसेस नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है और बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। और फिर वही बात होगी, मुझे अपने फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहती हूँ। तो हमने एक बार डिसाइड किया क्यों ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू करते हैं। तो मैं एक बार डर गई बिजनेस के नाम से, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत होती है। और आपको पता है कि जॉब में अगर हम हैं तो हमारे पास कितनी कोई पैसे होते हैं कि हम इन्वेस्ट कर सकें बिजनेस में। और उसके लिए फिर वही बात थी, टाइम बहुत चाहिए, टेंशन, एक्सपीरियंस, लीगल फॉर्मेलिटीज। तो मैं एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो मुझे लगता था कि मैंने अपने फादर को देखा है, उनका फास्ट फूड का बिजनेस था। वो सुबह 5 बजे 6 बजे चले जाते थे घर से, रात को 12 बजे के बाद आते थे। यानी हम बेड पे सोए होते थे तब वो चले जाते थे, हम सोए होते तो वो आते थे। शायद उन्होंने हमें बेड पे ही बढ़ते हुए देखा होगा। और मैंने और भी अपने कजिन्स जो हमारे बड़े थे उनको भी देखा था बिजनेस करते हुए। मैंने कहा नहीं, मैं बिजनेस नहीं, ये बिजनेस नहीं करना चाहूंगी। कुछ और ढूंढ रही थी अपनी लाइफ में। मतलब मेरे अंदर एक गिल्ट था कि मैं एक हाउसवाइफ होके अपनी जिंदगी को बिता रही हूँ, कुछ फैमिली के लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा इनकम नहीं क्रिएट कर पा रही हूँ। और साइड बाय साइड मैं कुछ अपनी फ्रेंड्स जो मेरी थी उनको मैं देख रही थी, उनके अपने बिजनेस थे, किसी के पार्लर्स थे, किसी का बुटीक था, कोई जॉब कर रही थी। और वो एक अलग गिल्ट में जी रही थी, कह रही थी कि तुम बहुत लकी हो, अपनी फैमिली के साथ रहती हो, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हो। और उनको ये गिल्ट था कि जो टाइम हमें अपनी फैमिली, अपने बच्चों को देना चाहिए वो हम अपने जॉब या बिजनेस में दे रहे हैं। मतलब इन बोथ द केसेस, नहीं कर रहे तब भी हमारे अंदर गिल्ट था और कर रहे तब भी हमारे गिल्ट था।
तो ऐसे समय ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया, जिसने हमें हर तरह के गिल्ट से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये एक होम बेस्ड बिजनेस था। और इस बिजनेस को करते करते आज 22 साल हो गए और हमारी टोटल लाइफ चेंज हो चुकी है। इन 22 सालों में हम 27 कंट्रीज हम घूम चुके हैं, और जो हम कभी जॉब में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि जॉब में लिमिटेशंस बहुत होती हैं, तो इन चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकते। हालांकि हमने पासपोर्ट्स अपने बनाए हुए थे कि कभी ना कभी तो हमें मौका मिलेगा, हम जाएंगे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी हम अपने उसमें इतनी इनकम नहीं क्रिएट कर पाए कि हम अपनी फैमिली के साथ कोई फॉरेन ट्रिप लें। वो पासपोर्ट हमने अपने लॉकर में रख दिया और भूल गए। और लेकिन वो ड्रीम था हमारा, और इस बिजनेस में आके पूरा हुआ। और इस बिजनेस में मुझे क्या क्या अच्छा लगा उसके बारे में आपसे मैं बात करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो प्लान है बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिली होगी आप सब लोगों को। और जब मैं देख रहा था ये बिजनेस प्लान, तो मुझे अपना पहला दिन याद आ गया था, राइट, कि हमने बिजनेस प्लान को कैसे देखा था। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बताना चाहता हूं, जैसे होस्ट ने बताया, मेरा नाम अमरजीत सिंह खुराना है। हम लोग लुधियाना से हैं, और मेरा तो जन्म एक गांव में हुआ था, छोटे से गांव चंडीगढ़ के पास है। और जब हम 5 साल के थे तो हमारी फैमिली लुधियाना माइग्रेट कर गए, और यहाँ पे हमारा ब्रॉटअप हुआ। और आफ्टर डूइंग माय बीकॉम कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद मैंने जॉब शुरू की नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में एज ए असिस्टेंट, अपना करियर स्टार्ट किया। और जब मेरी जॉब थी तो मेरी जो सैलरी थी वो 615 रुपए की थी, राइट। ये बात है 1978 की, राइट। 615 रुपए की मेरी सैलरी थी, और एज ए असिस्टेंट मैंने ज्वाइन किया। लेकिन हमेशा यही रहता था कि जिन लोगों के बीच में हम लोग थे, हमारे आसपास जो ऑफिस में होते थे, तो मैं देखता था कुछ सीनियर असिस्टेंट हैं, कुछ AA हैं। तो एक फिर वो ड्रीम बनना शुरू हो गया, एक इच्छा जाहिर हुई कि सीनियर असिस्टेंट बना जाए, राइट। तो कहते हैं ना, मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट, है ना। तो हमारा एनवायरनमेंट क्या था, आसपास कौन लोग थे, सीनियर असिस्टेंट थे, ऑफिसर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, ब्रांच मैनेजर थे। तो वैसा ही एक इच्छा मन में होने लगी कि सीनियर असिस्टेंट, तो सीनियर असिस्टेंट बन गए। तो जब सीनियर असिस्टेंट बन गए तो फिर लगा कि अब जो लोग ऑफिसर होते हैं उनके पास एक कैबिन होता है, राइट। तो फिर देखा कि क्या करना पड़ेगा, तो फेलोशिप कर ली इंश्योरेंस में, और ICW भी कर ली, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी भी कर ली, और ऑफिसर बन गए। कैबिन मिल गया, 6x8 का कैबिन, है ना, जो कहते हैं ना वो एक मीठी जेल जिसको कहते हैं, है ना। पहले तो बहुत खुश होते थे कि कैबिन में बैठेंगे, लेकिन वो मीठी जेल का एहसास हुआ बाद में कि सुबह जाते हैं और रात को वापस आते हैं और उसी जेल में रहते हैं। धूप कब निकलती है कब चली जाती है कुछ आइडिया नहीं होता था। तो इस तरह से लाइफ चल रही थी, और ऑफिसर हो गए, फिर सीनियर ब्रांच मैनेजर भी हो गए, ब्रांच मैनेजर भी हो गए। तो लाइफ वाज गुड, हर चीज ठीक थी। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। एक गाड़ी होती थी, वो 9 years ओल्ड थी, वो गाड़ी 9 साल पुरानी फिएट गाड़ी मेरे पास हुआ करती थी, जो जिसके 2 कलर होते थे, एक तो व्हाइट कलर और एक रस्ट कलर, है ना। कहीं कहीं उसको रस्ट लगा होता था। तो वो 9 साल पुरानी होती थी, और वो कई बार तो हम लोग जब ड्राइव कर रहे होते थे तो रेड लाइट होती थी तो वहां खड़ी हो जाती थी, और फिर धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ता था। तो इस तरह की हम लाइफ को लीड कर रहे थे, और अचानक से सडनली एक फोन कॉल आती है मुझे, और बताया जाता है कि एक बिजनेस है जी, बहुत अच्छा, आप आइए बिजनेस को देखिए। एक ऐसी किसी का घर था, वहां पे एक मीटिंग हो रही है। तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आप कौन बोल रहे हैं? तो उन्होंने अपना नाम बताया और कुछ और बताया। तो आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, एंड विदाउट रिस्पॉन्डिंग मैंने फोन नीचे रख दिया। मुझे लगा कि कोई ऐसे ही मुझे अननेसेसरली डिस्टर्ब कर रहा है। तो मेरे लिए तो बात खत्म हो गई, लेकिन थैंक गॉड वो बात उस व्यक्ति के लिए खत्म नहीं हुई थी, राइट। मेरे लिए तो खत्म हो गई, लेकिन उस व्यक्ति के लिए खत्म नहीं हुई। तो उसने मुझे दोबारा कॉल किया आफ्टर ए वीक, और उस दिन सैटरडे था, एंड आई वाज आल्सो फ्री, हमारा ऑफ होता है। तो उस दिन बाय चांस मैं फ्री था, तो
मैंने कहा चलो चल के देखते हैं। तो मैं मीटिंग में गया, जाके इस बिजनेस के प्लान को देखा। तो जैसे आप आज कुछ लोगों ने देखा होगा, आज तो आपको जो प्लान दिखाया गया इतना जबरदस्त, इतना इंफॉर्मेटिव, विद द स्लाइड्स एंड विद योर ओन लैंग्वेज, एंड यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जब हमने इस बिजनेस प्लान को देखा था, तो जो प्लान दिखा रहे थे वो अमेरिका से आए हुए थे, और उनकी फास्ट इंग्लिश, उनके अमेरिकन एक्सेंट, तो मोर देन 90% तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऊपर से निकल गई चीजें, राइट। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ चीजें समझ आई। इस बिजनेस के कुछ रिवॉर्ड समझ आ गए, है ना, कहते हैं ना वो पैसे की बात समझ आती है, तो वो समझ आ गई, राइट। इस बिजनेस के रिवॉर्ड समझ आ गए, लेकिन मन ही मन में ये बात चल रही थी, क्या वाकई ये बिजनेस है? इज दिस वर्क? क्योंकि उस टाइम 4,200 रुपया लगता था, और मुझे लगता था कि 4,200 से भी कोई बिजनेस होता है? आजकल तो ये टोटल फ्री है माय डियर फ्रेंड, लेकिन फ्री में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजनेस की ज्वाइनिंग फ्री है, सक्सेस फ्री नहीं है, राइट। ज्वाइनिंग जरूर फ्री है, बट सक्सेस अपने आप नहीं आएगी। तो मुझे लगता था उस टाइम कि क्या वाकई ये बिजनेस है? क्या ये प्रॉफिटेबल होगा? क्या ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा, लॉन्ग टाइम चलेगा, सस्टेनेबल होगा? तो आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थॉरोली। लेकिन मैंने पढ़ा हुआ था कई जगह पे, क्योंकि हम इंश्योरेंस में थे तो वहां भी ट्रेनिंग्स होती रहती थी हमारी, तो पढ़ा हुआ था कि टू मच एनालिसिस कैन लीड टू पैरालिसिस। तो ये मैंने पढ़ा हुआ था, तो मेरे को लगा कि यार ये बंदा जो बिजनेस प्लान दिखा रहा है, और ये अमेरिका से आया हुआ है, और वहां ये बिजनेस कर रहा है, और ये सिटी अटॉर्नी है इलिनॉइस स्टेट के अंदर, और इंडिया में आया है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो ये फूल तो नहीं हो सकता, ये कोई इसका दिमाग खराब नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो है। अब ये चलेगा या नहीं चलेगा ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा था, राइट। तो बीइंग ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मैंने ये देखा कि अगर ये बिजनेस नहीं चलता, जो बताया जा रहे हैं रिवॉर्ड्स मुझे नहीं मिलते, और मैं इसको एक्सप्लोर करता हूं, मैं इसकी स्टडी करता हूं, मैं इसको थोड़ा करता हूं बिजनेस को, और अगर ये नहीं चलता तो व्हाट विल बी माय लॉस, और अगर ये चल गया तो व्हाट विल बी माय गेन। तो बीइंग ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मैंने तो बस इतनी सी बात की, देयर इज नथिंग टू लूज, और अगर ये चल गया तो बहुत कुछ है इस बिजनेस के अंदर। इतना सा छोटी सी सोच को लेके मैंने इस बिजनेस की शुरुआत कर ली माय डियर फ्रेंड। अब जैसे जैसे हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते गए, तो हमारे को कुछ पता तो था नहीं क्या करना है। वो एक किट आती थी, वो किट आ गई हमारे घर में, और जब किट आई तो उसको खोला जब, तो लगा कि यार ये बिजनेस, इतने महंगे प्रोडक्ट, इतने कॉस्टली प्रोडक्ट। उस टाइम सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैंने उस किट से निकाला था वो था डिश ड्रॉप, बर्तन धोने वाला था हमारा एक प्रोडक्ट, और उसके ऊपर रेट जो एमआरपी लिखी हुई थी वो थी 420। तो मुझे लगा ये तो किसी ने 420 बना दिया जी हमें, ये कुछ ऐसा नहीं चलता है, ये ऐसे ही इतने बर्तन धोने वाला, 98 की बात कर रहा हूं मैं, बर्तन धोने वाला प्रोडक्ट 420 रुपए का, तो ये तो नहीं चलेगा, राइट। तो अब मैंने एमकॉम की हुई है, मैंने आईसीडब्ल्यू की हुई है, मैंने फेलोशिप की हुई है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, नेशनल इंश्योरेंस में सीनियर ब्रांच मैनेजर, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, लेकिन फोकस कहां गया मेरा? सीधा प्राइस के ऊपर। और मुझे ये पता ही नहीं चला कि ये क्या प्रोडक्ट है, मैंने देखने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि जो मिडिल क्लास मेंटालिटी होती है ना, वो पहले रेट पे देखते हैं। तो मेरा भी वही हाल था, रेट देखा और माइंड क्लोज, और मुझे लगा कि ऐसे ही कोई किसी ने हमारे को ऐसे ही वो बना दिया, 420 बना दिया, तो मेरे लिए तो वो मैंने बंद किया उसको, और विदाउट एनी गेटिंग द नॉलेज, विदाउट यूजिंग द प्रोडक्ट, मैंने उसको बंद कर दिया, बात खत्म हो गई मेरे लिए। तो फिर 1 महीने के बाद अपलाइन का फोन आता है, जी एक ट्रेनिंग है दिल्ली चंडीगढ़ में, और आप आइए, इसको वहाँ पे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग होगी, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिलेगी।
तो मैंने कहा जी कौन सा बिजनेस, वो तो बंद कर दिया, ये नहीं जान चलने वाला, ये इतने महंगे प्रोडक्ट कौन लेगा, बर्तन धोने वाला 420 रुपए का, यहाँ तो 10 रुपए में टिक्की मिल जाती है बर्तन धोने वाली, उस टाइम तो शायद 5 रुपए की थी। तो मुझे लगा कि इट्स नॉट पॉसिबल। तो खैर एनी हो, उन्होंने प्रिवेल किया और उन्होंने मुझे बताया कि आप एक बार, तो बात ये थी कि कहते हैं ना, जब आप किसी चीज के लिए बने होते हो तो भगवान भी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स होती हैं। तो बस ऐसा ही कुछ हुआ। बाय चांस उसी दिन हमारे को जाना था चंडीगढ़, रीजनल ऑफिस हमारा चंडीगढ़ था और टाइम भी शूट कर रहा था, 5 बजे के बाद ट्रेनिंग थी। तो चंडीगढ़ में ऑफिशियली हम लोग गए और उसके बाद मैं चला गया। मैंने कहा चलो देख लेते हैं, बिकॉज वी वर ऑलवेज ओपन माइंडेड, कोई इतना वो नहीं होता था, क्योंकि इंश्योरेंस में हमें तो यही टीच किया जाता था कि बहुत ज्यादा किसी चीज को एनालिसिस मत करो। अगर ज्यादा किसी चीज को एनालिसिस करोगे तो टू मच पैरालिसिस हो जाता है। तो मैं चला गया, जाके वहां पे जब ट्रेनिंग हुई तो पता चला कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कंसंट्रेटेड है। माय गॉड, सब कुछ बोतल पे लिखा हुआ था, पढ़ा ही नहीं उसको, राइट। तो उसके बाद आके प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया, इसकी क्वालिटी का पता चला, इसकी पर यूज कॉस्ट का पता चला, और जब यूज करते करते वी वर सो सेटिस्फाइड, हमें लगा कि यस ये तो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, बर्तन तो धोंगे ही धोएंगे, ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो बस उसके बाद हमने बिजनेस की शुरुआत कर दी, माय डियर फ्रेंड। जब मैंने इस बिजनेस को पहली बार देखा, उसके पहले तक तो मैं यही सोच रही थी कि नहीं, मैं बिजनेस नहीं कर सकती क्योंकि मैं बिजनेस के लिए नहीं बनी हूँ, और बिजनेस की एक बहुत गलत धारणा थी मेरे अंदर। लेकिन जब मीटिंग में जाने का मौका मिला और वहां का जो एनवायरनमेंट देखा, तो मैं उस एनवायरनमेंट की तरफ बहुत अट्रैक्ट हुई कि मैंने देखा फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ वहां लोग थे, बिजनेसमैन थे, स्टूडेंट्स थे, हाउसवाइफ थी, फार्मर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, और सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और मतलब वहां तालियां बज रही थी, कोई कुछ स्टेज पे आ रहे थे लोग और इतने खुश थे लोग। तो मैंने कहा क्या ऐसा, क्या ये वाकई ये सच्चाई है, ये बिजनेस ऐसा है, क्या ऐसा एनवायरनमेंट हो सकता है बिजनेस का? क्योंकि मैंने कभी भी नहीं देखा था, मैंने हमेशा सीरियस देखा था लोगों को बिजनेस में। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि बिजनेस मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, पर लेकिन हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स थे, डिसबिलीव्स थे। लेकिन हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग जो कामयाब स्टेज पे आ रहे हैं, उन्होंने अपने ड्रीम्स की बात की, उन्होंने बताया कि इस बिजनेस से हमने क्या क्या अचीव किया है। तो हमारे माइंड में बस एक ही बात चल रही थी कि अगर कुछ लोग इस बिजनेस को करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, और वो कामयाब है इस बिजनेस में, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं इस बिजनेस को? यानी कि कुछ लोग कामयाब है तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। ये सोच के हमने इस बिजनेस को शुरू किया। और दूसरी चीज मुझे इस बिजनेस में बहुत अच्छी लगी, वो थे फ्लेक्सिबल आवर्स। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी फैमिली को निग्लेक्ट करूं, तो उसको लुक आफ्टर करते हुए मुझे ये लगा कि ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है। यानी कि जो मेरे पास टाइम है, स्पेयर टाइम है, जो मैं वेस्ट करती हूँ टीवी देखने में या गॉसिप्स में, तो क्यों ना ये इस बिजनेस में ये टाइम लगाया जाए, ताकि मैं अपने लाइफ की फैमिली के लिए जो एक्स्ट्रा इनकम का जो मेरा ड्रीम है वो मैं क्रिएट कर सकूं। तो मैंने पहले तो शुरू में सोचा कि अब मेरे पास वाकई टाइम है बिजनेस करने के लिए, तो मैंने अपना डे प्लान आउट किया, क्योंकि तब तक हम सीरियस हो चुके थे और हमने डिसीजन ले लिया था कि इस बिजनेस को हम बिल्ड करेंगे। तो मैंने अपना डे प्लान आउट किया। तो मैंने क्या देखा कि मेरा ज्यादातर टाइम तो है टीवी के आगे बीतता है, और टीवी के बीच में जो एड्स आती है ना, उसमें मैं किचन में जाके खाना बनाती थी, और उसी एड्स में मैं घर के बाकी काम करती थी। यानी कि मेरा मेजर टाइम कहाँ बीत रहा था? तो टीवी के आगे बीत रहा था। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं इसको बंद करूंगी, ये जो टाइम है मैं इसमें अपने लर्निंग करूंगी, कुछ सीखूंगी, लोगों से बात करूंगी और इस बिजनेस को बिल्ड करूंगी। सेकेंड बात, मुझे मीटिंग में ये समझ में आया कि ये कहा गया कि दिस बिजनेस इज बेस्ड ऑन ऑनेस्टी। ये जानदार, शानदार और ईमानदार लोगों का बिजनेस है। तो मुझे ये बहुत अजीब लगा। मैं क्या, बिजनेस और ऑनेस्टी, ये तो कभी मैंने एक साथ जाते हुए देखा ही नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पर बार बार सुनने को मिला कि अगर आप ऑनेस्टी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड नहीं करते हो, ईमानदारी के साथ बिल्ड नहीं करते हो, तो आप इस बिजनेस से बाहर हो जाओगे। मुझे आज भी याद है, हम उस समय, हमारे लुधियाने में एमवे ऑफिस नहीं था, हमें दिल्ली जाना पड़ता था क्लोजिंग के लिए। तो वहां एक डायमंड से हमें मौका मिला था मिलने का, बात करने का। वो बाहर से आए हुए थे, तो हमने कहा था कुछ बताओ इस बिजनेस के बारे में। तो उन्होंने कहा था दिस बिजनेस इज बेस्ड ऑन ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड वैल्यूज। तो ये ऑनेस्टी वर्ड जब मैंने सुना ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा
क्योंकि ऑनेस्टी के साथ हर कोई जिंदगी जीना चाहता है। पैसे कमाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, आप बहुत सारे बिजनेस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, दो जॉब कर सकते हो, प्रोफेशंस है, लेकिन ऑनेस्टी जो हमारे अंदर से हमारी आत्मा को शांति देती है, ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। और फिर हमने और सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करने का सोचा। फिर उन्होंने बताया कि इंटीग्रिटी भी है इस बिजनेस में, यानी कि आप जो बोलते हो और जो सोचते हो वही करते हो, मतलब वैल्यू होती है आपके वर्ड्स की, है ना, और आपका ग्रुप आपकी इस वैल्यू पे आपको पसंद करता है, लोग अपने वैल्यूज के ऊपर ही इस बिजनेस पे टिके रहते हैं। तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। और वैल्यूज की अगर मैं बात करूं तो बच्चों में मैं देख रही हूँ क्या संस्कार आया है इस बिजनेस की वजह से। क्योंकि जब आप मीटिंग्स में जाते हो, आपके बच्चे छोटे होते हैं। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, मेरी बेटी 2nd क्लास में थी, बेटा 4th क्लास में था। आज मेरे दोनों बच्चे वेल सेटल्ड ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन मुझे लगता कोई दिन भी ऐसा नहीं आता है, कई बार तो दिन में 2 बार 3 बार भी उनकी कॉल्स आती हैं। हालांकि मेरे दोनों बच्चे मैरिड है, बेटी की अभी हमने दिसंबर में शादी की है, बेटे की शादी को काफी साल हो गए हैं। लेकिन आज की डेट में इतने सालों में भी कोई ऐसा दिन नहीं आता है कि उनके हमें फोन ना आए। कई बारी तो दिन में 2 बारी भी आ जाते हैं। और हमेशा वो हमारे से ये पूछते रहते हैं आप ठीक हो। क्योंकि हमारा ये जो लॉकडाउन की वजह से हम एक पूरा साल हो गया, हम लास्ट टाइम जनवरी में ऑस्ट्रेलिया गए थे, मोर देन अ ईयर होने वाला हम ऑस्ट्रेलिया नहीं गए। नहीं तो साल में हम 3 ट्रिप होते हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया के, सिर्फ इस लॉकडाउन की वजह से। और अब बच्चे भी यही कहते हैं कि बहुत हो गया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आपको ऑस्ट्रेलिया आना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, लोगों से मैं सुनती हूँ, आसपास हमारे लोग रहते, कहते उनके बच्चे गए, कहते हमारे बच्चे तो बाहर हैं, पर उनका होना ना होना बराबर ही है। तो ये संस्कार कहाँ से आए बच्चों में? क्योंकि हम भी सिस्टम में थे, तो हमारे साथ बच्चे भी सिस्टम में थे। वो हमारे साथ अक्सर मीटिंग्स में जाते थे। मुझे आज भी याद है, हम दिल्ली जब मीटिंग्स अटेंड करने जाते थे तो अपनी डॉटर को मैं साथ लेके जाती थी, और होटल्स में जब मीटिंग होती थी ना, 2 चेयर्स के बीच में वहां कारपेट बिछी होती थी, मैं उसको वहां पे सुला देती थी। तो जब वो वर्ड्स, वो मीटिंग, वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, वो एनवायरमेंट, वो एटीट्यूड, वो सारा कुछ उनमें है। उनको पता है कि लाइफ क्या है। नहीं तो मैं देखती हूँ आजकल जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि उन बच्चों को हम कैसे ठीक करें, वो गलत रास्ते में जा रहे हैं। लेकिन हमें ऐसी कभी भी कोई चैलेंज नहीं आया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। क्योंकि हम इस बिजनेस से जुड़े हुए थे, हमारे बच्चे भी इस बिजनेस से जुड़े हुए थे, तो वो वैल्यूज लाइफ की उनके अंदर आई, और वो जो बचपन में वो जो चीजें आ जाती हैं, वो हमेशा ही वो साथ रहती हैं। माय डियर फ्रेंड, जब हमने ये बिजनेस शुरू कर लिया तो क्वेश्चन ये था कि इसको करना कैसे है, राइट? कोई आइडिया था, कभी मैंने कोई बिजनेस नहीं किया था, और 6 प्रोडक्ट थे एमवे के, और जो एमवे ऑफिस था हमारे सिटी से मोर देन 300 किलोमीटर था, राइट? तो प्रोडक्ट्स भी बहुत कम थे, और प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेने जाना पड़ता था तो दिल्ली जाना पड़ता था। मुझे याद है एक बार परस्यू लॉन्च हुआ था, तो मैं और मंजीत लुधियाना से दिल्ली गए थे परस्यू की ट्रेनिंग लेने के लिए, राइट? शताब्दी पे टिकट बुक कराई दोनों के हमने, और वहां दिल्ली गए, वहां पे ट्रेनिंग्स ली, 2 घंटे वहां स्टे किया, और फिर शताब्दी पे ट्रेन लेके लुधियाना वापस आए थे। आज माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस कितना आसान हो गया। आज आपको 300 किलोमीटर ट्रैवल नहीं करना पड़ता। आज सिर्फ 3 स्टेप की दूरी है ट्रेनिंग के लिए, 3 स्टेप, राइट? 3 कदम लो, अपना लैपटॉप ऑन करो और ट्रेनिंग ले लो। दैट्स इट। सो सिंपल माय डियर फ्रेंड, सो सिंपल, राइट? तो हमने जब ये बिजनेस शुरू कर लिया था, और लुधियाना में कोई बीबीएस नहीं होते थे, कोई ओपन मीटिंग नहीं होती थी, तो लेकिन बीबीएस के लिए हम दिल्ली जाते थे, और वहां पे इस बिजनेस का विजन तो मिल गया था हमारे को कि ये बिजनेस के क्या रिवॉर्ड्स हैं और इसका आगे क्या पोटेंशियल हो सकता है। अगर हम इसको 2-4 साल 5 साल करते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल क्या हो सकता है, ये थोड़ी सी चीजें क्लियर हो गई थी मुझे। तो उसके बाद जब हम 9% थे या शायद 12% थे, तो आई गॉट प्रमोशन एज ए डिविजनल मैनेजर, राइट? तो पहले सीनियर ब्रांच मैनेजर था, मुझे मेरी प्रमोशन हो गई एज ए डिविजनल मैनेजर, और मुझे पोस्टिंग भी लोकल ऑफर हुई, बट आई वाज लिटिल बिट डबल माइंडेड कि प्रमोशन ली जाए या इस बिजनेस को बिल्ड किया जाए। तो बड़ा मुश्किल था ये डिसीजन लेना। बट जब मैंने इसको कंपैरिजन किया कि एक जो डायमंड है उसका लाइफस्टाइल क्या है, और एक जो डिविजनल मैनेजर है उसका लाइफस्टाइल क्या है, तो जब मैं देखता था डिविजनल मैनेजर को,
जो पहले थे, मेरे से पहले थे डिविजनल मैनेजर, कि वो कैसे कैसे सारा दिन फाइलों में घूमे रहते थे। और मुझे याद है एक बार तो मैं जॉब में था, जब सीनियर ब्रांच मैनेजर ही था, तो रात को 11 बजे मेरे बॉस का फोन आया जो डिविजनल मैनेजर था, राइट। तो मुझे कहने लगे कि क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा जी सो रहा था। कहते इसीलिए तो कंपनियां चलती नहीं है कि आप सो जाते हो। अब 11 बजे का टाइम है और बॉस कह रहा है कि आप सो रहे हो, राइट, रात को 11 बजे का। तो आप सोच के देखो वो भी जाग रहा होगा। तो मतलब क्या है कि इतना इतना स्ट्रेस रहता था जॉब के अंदर, और एक डिविजनल मैनेजर का क्या लाइफस्टाइल था ये भी मुझे पता था। 3-4 साल के बाद एक ट्रक लोड को करो और फिर एक जगह दूसरी जगह जाओ, फिर वहां पे स्कूल देखो बच्चों का, और फिर और कहीं चीजें, घर की सेटिंग, तो ये सारा कुछ मैं देख रहा था कि कैसे उनकी लाइफ होती है। और एक डिविजनल मैनेजर की लाइफ तो ऐसी थी, लेकिन एक डायमंड का लाइफस्टाइल क्या था, जब मैंने इसको एनालिसिस किया तो डिसीजन मेरे लिए लेना बहुत आसान हो गया। आई वॉज एट 12%, राइट, या 9% या 12%। तो ये डिसीजन मेरे लिए बहुत आसान हो गया, एंड मैंने डिसाइड किया कि नहीं, डिविजनल मैनेजर नहीं, हम डायमंड जाएंगे। सो आई रिफ्यूज द प्रमोशन, माय डियर फ्रेंड। और जब मैंने प्रमोशन को रिफ्यूज किया तो मेरे ऑफिस में कलीग जो थे परेशान हो गए, सबके सब परेशान हो गए। अरे ये क्या हो गया, मेरा बॉस भी मेरे से परेशान, मेरा रीजनल मैनेजर मेरे से परेशान, राइट। तो हर कोई परेशान हो गया, अभी ये क्या हो गया, कैसे, मतलब आप, मतलब लोग तो एस्पायर करते हैं इस पोस्ट के लिए और इतने इतनी वो करते हैं, तो आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। तो वो अपनी जगह पे ठीक थे, लेकिन मैं अपनी जगह पे ठीक था, है ना, क्योंकि मेरे पास चॉइस थी, राइट। और मुझे वो नजर आ रहा था जो उनको नजर नहीं आ रहा था, राइट। तो मेरे लिए ये डिसीजन, हालांकि मैंने रिजाइन नहीं किया, बट प्रमोशन को मैंने रिफ्यूज कर दिया। और जब मैंने प्रमोशन को रिफ्यूज कर दिया, और फिर तो और ज्यादा हमारे को सीरियस होना पड़ा, राइट। तो बहुत ज्यादा हम सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करने लग गए। और माय डियर फ्रेंड, उसके बाद विद इन 6 मंथ हम लोग 21% सिल्वर हो गए, और उसके बाद 6 महीने के बाद हम लोग फाउंडर प्लेटिनम हो गए, और ये बिजनेस जो है हमारा आगे बढ़ने लग गया। जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो जब ज्वाइन किया उस समय मैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी थी मेरी, मुझे लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे आसपास रहता कौन है, क्योंकि मैंने कभी गेट से बाहर निकल के उनको हेलो हाय भी नहीं किया था। चलो नेबर्स की बात तो दूर, मेरे घर में कोई गेस्ट आ जाता था तो मैं उनको भी नहीं बुलाती थी, इवन मेरी सिस्टर इन लॉज भी आती थी तो मैं उनसे भी ज्यादा बातें नहीं करती थी। मैं बस किचन में जाती थी, चाय बनाती थी, उनको सर्व करती थी और बस अपने रूम में आ जाती थी। तो मेरी ऐसी लाइफ थी। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, BWW सिस्टम है, इतना पावरफुल है कि उसने मेरी लाइफ को बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि स्टेप बाय स्टेप मेरे में कैसे चेंजेस आनी शुरू हो गई। आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम इस बिजनेस में सिल्वर गए थे, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज्यादा खुश थी, और मीटिंग में जाना था, मैं अंदर ही अंदर डर भी बहुत रही थी, क्योंकि तब तक मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलती थी। तो मुझे लगा कि आज तो मुझे स्टेज पे जाना पड़ेगा, मेरी अपलाइन ने मुझे कहना है कि आप स्टेज पे आओ। तो मैं ये डरते डरते वो मीटिंग पे गई, और जैसे ही रिकग्निशन का टाइम आया ना, मैं हॉल से बाहर निकल गई, और मेरी अपलाइन को समझ में आ गया था, वो बहुत स्मार्ट थी, वो मेरे पीछे पीछे कहते आप बाहर क्यों चले गए, आपने तो अभी स्टेज पे जाना। मैंने कहा नहीं, मैं अगर स्टेज पे गई तो सारे लोग जो वहां बैठे हैं ना, सारे हंसेंगे, क्योंकि मेरे हाथ भी कांपेंगे, मेरे टांगे भी कांपेंगी, मैं नहीं जाना स्टेज पे। कहते कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ अपना नाम बोल के नीचे आ जाना। मैंने उनसे कहा कि मैं एक शर्त में अपना नाम बोलूंगी कि आप माइक पकड़ोगे, मैं माइक नहीं पकड़ूंगी, क्योंकि माइक पकड़ूंगी तो मेरी बाजू बहुत हिलेगी और सब हंसेंगे कि ये सिल्वर चलेगी और इसको बोलना नहीं आता। तो माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं माइक पकड़ूंगा। जब मुझे स्टेज पे बुलाया गया, माइक मेरे आगे रखा गया, तो मैं नाम ही भूल गई अपना। उन्होंने मुझसे कहा कि बोलो मंजीत कौर खुराना। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसी थी, है ना। लेकिन ये सिस्टम इतना पावरफुल है, मैं आपको बता नहीं सकती कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हो कि आपको खुद को ही नहीं समझ में आता है। हमें बुक से इंट्रोड्यूस कराया गया इसमें,
तो पहले तो मुझे ये लगा कि बुक्स पढूं, अभी तो स्टडीज खत्म की, अब फिर से बुक्स पढ़ने को, अब बिजनेस है, वॉल्यूम क्रिएट होगा, प्रोडक्ट्स मूव होंगे, तो इनकम आएगी, तो बुक्स का क्या काम है यहाँ पे, मैंने बुक्स नहीं पढ़नी है। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों से मिलना शुरू किया, बातें करनी शुरू की, तो मुझे लगा नहीं, बुक्स इंपॉर्टेंट है, पढ़नी पड़ेगी। तो अगर टाइम नहीं है तो टाइम निकालना पड़ेगा बुक्स पढ़ने के लिए, है ना। माय डियर फ्रेंड्स, हम दिन में 3 बार खाना तो खाते हैं ना, अगर एक टाइम नहीं खाया, बुक पढ़ ली तो क्या हुआ, है ना, वो टाइम उधर भी तो लगा सकते हैं। तो मैंने डिसीजन लिया, आई वुड रादर मिस अ मील, लेकिन मैं बुक कभी मिस नहीं करूंगी। तो मैंने एक रूटीन बनाई और मैंने अपनी बुक पढ़नी शुरू की डेली रूटीन में। ऐसी ही ऑडियोज की बात हुई, अब मैंने कहा ऑडियोज के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। तो मैं मूवीज देखने की बहुत शौकीन थी, कोई भी लेटेस्ट मूवी आती थी तो मैं मिस नहीं करती थी। तो फिर उस दिन मैंने डिसीजन ले लिया, आई वुड रादर मिस अ मूवी, लेकिन ऑडियो मैं सुनना कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो मैं किचन में अपना खाना बनाती थी और ऑडियो सुनती थी, और ऑडियो सुबह के टाइम चलती थी हमारे घर में, उस समय कैसेट्स होती थी, तो किचन में रख के सुनती थी, तो वो आवाजें बच्चों के कानों में भी जाती थी। वही वैल्यूज हैं जो आज हमारे बच्चों के अंदर है, क्योंकि वो पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता था। हमारे घर में एक नेगेटिव माहौल तो बिल्कुल बाहर हो चुका था, वो पॉजिटिविटी में ही हमारे बच्चे बड़े हुए हैं, वैसे माहौल में ही बड़े हुए हैं जो आज उनको उसका नतीजा है, उसका रिजल्ट है। तो उसके बाद जब मीटिंग्स की बात आई तो मैं यही कहती थी कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। लेकिन जब मीटिंग्स की इंपॉर्टेंस का पता लगा, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं मीटिंग्स में जाती हूँ तो मैं इंटरनली मोटिवेट होती हूँ। इंटरनली जब हम मोटिवेट होते हैं तब हमारे अंदर से आवाज आती है कि हम इस बिजनेस को बिल्ड करें। एक्सटर्नली मोटिवेट होकर हम बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते किसी के कहने पे। तो फिर मैंने ये डिसीजन किया, जो मैं सोशल गैदरिंग्स में जाती हूँ, बर्थडेज में जाती हूँ, फंक्शंस में जाती हूँ, वो मेरे लिए सेकेंडरी है, पहले मैं एसोसिएशंस में जाऊंगी। अब कई बार शादी होती थी और शाम को और मीटिंग्स भी होती थी, तो हम क्या करते थे, पहले अपनी मीटिंग्स में जाते थे, ज्यादा से ज्यादा 10:30 मीटिंग्स खत्म हो जाती थी, फंक्शन तो रात 12-12 बजे तक चलते थे। तो उसके बाद हम फंक्शन में चले जाते थे और वहां जाके बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि जब हम 11 11:30 फंक्शन में पहुंचते थे तो होस्ट एकदम फ्री होते थे, आराम से उनसे मिलते थे, बातें करते थे। और सेकेंडली, खाने के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती थी, सब कुछ खाली होता था, आराम से जाके हम डिनर करते थे। तो हमें लगने लगा ये तो बहुत अच्छा है, मीटिंग्स भी अटेंड कर ली, फंक्शन भी अटेंड कर लिया। और इस दौरान बिजनेस जब हम बिल्ड करें तो ऐसा नहीं था कि हमारे बच्चों के बर्थडेज नहीं आते थे, एनिवर्सरीज हमारी नहीं आती थी, सब आती थी, हम सबको मैनेज करते थे। ऐसा नहीं कि हमने बच्चों को नाराज किया कि हम बिजनेस बिल्ड करें, हम आपका बर्थडे नहीं मनाएंगे। हम कुछ उनकी ऐसी सेटिंग करते थे, जैसे हमारी अगर बीबीएस है संडे को और उनका बर्थडे मनाना है, पहले मैं घर पे मनाती थी, तो हम एक होटल में एक रूम छोटा बुक करा देते थे, केयर टेकर को वहां छोड़ देते थे, और सारी सेटिंग करने के बाद हम केयर टेकर को छोड़ के हम मीटिंग पे चले जाते थे। वो 3 घंटे तो लग ही जाते हैं बिजनेस बर्थडे पार्टीज में, बच्चे भी खुश, और वापसी में हम आते थे उनके साथ, थोड़ा बहुत उनके साथ सेलिब्रेट करते थे, और हमारी ना मीटिंग मिस हुई ना बच्चों की नाराजगी हुई। तो हर चीज को हमने मैनेज किया है, कभी हमने मीटिंग को ये कह के पोस्टपोन नहीं किया कि आज बर्थडे है, आज एनिवर्सरी है। तो अगर वाकई हम बिजनेस में डायमंड जाना चाहते हैं, हमें चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, हमें अपने लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अर्जेंट है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है पर अर्जेंट नहीं होती है, तो उसको हम डिले कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, वो हमारी प्रायोरिटी हो जाती है। और उस समय में हमारा जो बिजनेस था हमारी प्रायोरिटी थी, तो हम इस बिजनेस को बहुत सीरियसली बिल्ड करना शुरू किया और आज अपनी लाइफ को हम एंजॉय कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, जब हम फाउंडर प्लेटिनम हो गए और उसके बाद फिर सफायर भी हो गए, बहुत जल्दी सफायर हो गए, लेकिन जब हम सफायर हुए तो एक हमारे फाउंडर प्लेटिनम थे जिन्होंने बिजनेस को छोड़ दिया, राइट। और हमारा जो बिजनेस है वो काफी जो है चैलेंजिंग फेस में चला गया, राइट। देयर वर 2 ऑप्शंस फॉर मी, कि हम भी बिजनेस को छोड़ दें और या फिर कुछ और करें। तो हमने डिसाइड किया अल्टीमेटली कि नहीं, हम बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट, राइट। और ये हमने शुरू में ही ब्रिट वर्ल्डवाइड से सीख लिया था, राइट। और हमने डिसाइड किया और हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में, उस फाउंडर प्लेटिनम की टीम में एक 6% व्यक्ति था, उसको पकड़ा, उसके साथ बातचीत की एंड उसके ड्रीम बिल्टअप किए, थोड़ा विजन कास्टिंग की, और जब वो रेडी हो गया बिजनेस को बिल्ड करने में, तो माय डियर फ्रेंड 9 मंथ्स के अंदर अंदर
उसको 21% करा दिया और हमारा बिजनेस विद इन 2 इयर्स फिर दोबारा से वापस उसी लेवल पे आ गया। अब जब हम एमरल्ड जा रहे थे, 2 लेग्स थी हमारी सफायर, तो एक लेग जो 15% थी और जिसको हमने 21% लेके जाना था और एमरल्ड हमारी क्वालिफिकेशन स्टार्ट होनी थी, तो हुआ क्या कि जो वो कपल था वो बहुत ही अग्रेसिवली बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे और थर्ड लेग में, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, उनके आपस में कुछ ऐसा चैलेंज आ गया कि उनका डिवोर्स हो गया, राइट। और हस्बैंड माइग्रेट कर गए कनाडा और वो हमारा जो एमरल्ड्स का वो ईयर था वो बीच में ही रह गया, माय डियर फ्रेंड, राइट। तो स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम थर्ड लेग के लिए, तो लेकिन एक व्यक्ति हमारे को ऐसा मिल गया 2007 के 2000 फरवरी 2007 में, और जिनके साथ हमने बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया और जैसे जैसे हम उसके साथ बिल्टअप करते रह गए और उनका नाम है जगजीत सिंह एंड सुखदीप कौर गिल, और आज वो थर्ड कपल हमारी टीम के अंदर डायमंड है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, ये कुछ पता नहीं होता कि क्या होना होता है, कैसे होना होता है, और हम लोग 2008 में एमरल्ड हो गए और उसके बाद 2009 में फिर एमरल्डशिप रिपीट की, 2010 में फाउंडर एमरल्ड हो गए और 2011 में हम लोग डायमंड हो गए, राइट। तो ये जो जर्नी थी फ्रॉम प्लैटिनम टू एमरल्ड, इट वाज फुल ऑफ चैलेंजेस, राइट। लेकिन जो जर्नी थी फ्रॉम एमरल्ड टू डायमंड, ये बड़ी स्मूथ जर्नी थी, राइट। तो बड़े आराम से हो गया था। तो हर एक का अपना अपना ग्राफ बनता है। तो देखिए, कभी हम ऊपर जाते हैं, कभी हम नीचे जाते हैं, ये तो सब कुछ होता रहता है बिजनेस में। बात ये नहीं है कि आपका बिजनेस अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, ये तो होगा ही होगा, राइट। और बात ये है कि आप जब आपका बिजनेस डाउन जाता है तो उस टाइम पे आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है, आपका एटीट्यूड क्या रहता है, आप कैसे अपने आप को उठाते हो उससे, राइट। आप अपने आप को कैसे अपने आप से बात करते हो, दैट इज द रियल मैजिक इन दिस बिजनेस, दैट इज द रियल चैलेंज इन दिस बिजनेस, राइट। इस बिजनेस में हार्ड वर्क इज नॉट ए हार्ड वर्क, राइट। हार्ड वर्क इज नॉट ए हार्ड वर्क। काम तो कहीं भी करना पड़ता है, राइट। मेहनत तो कहीं भी करनी पड़ती है। ये इस बिजनेस में प्लान दिखाना इज नॉट ए हार्ड वर्क, इस बिजनेस में डेमो करना इज नॉट ए हार्ड वर्क, कस्टमर बनाना इज नॉट ए हार्ड वर्क। ये तो सिंपल सिंपल एक्टिविटीज हैं। द हार्ड वर्क इज हाउ यू थिंक, कैसे आप सोचते हो इन द एडवर्स सर्कमस्टांसेस, कैसे आप अपने आप से बात करते हो, कैसे आप लाइफ को विचरते हो, कैसे आप चीजों को देखते हो। जब आप लोगों को फोन करते हो, लोग मीटिंग में नहीं आते। जब कोई कहता है मैं बिजनेस करूंगा, बहुत सारे एक्साइटेड होते हैं लोग और फिर पता नहीं चलता कहां चले जाते हैं, राइट। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो माय डियर फ्रेंड, आप डायमंड की जर्नी पे हो, बिकॉज इस जर्नी में यही होता है। बट अगर आप चलते रहोगे तो आप अल्टीमेटली डायमंड जाओगे। नोबडी कैन स्टॉप यू गो डायमंड। हमने अगर डायमंड शिप की है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस, आप सब लोग भी कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट।